अरे वही बात कर दी है, हाथी से चींटियां नहीं डरती हैं। ये चींटी है बीजेपी के सामने। बीजेपी पूरे इंडिया लेवल पे लीड कर रही है। इनके पास अभी एक स्टेट आया, वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से आई। अब ये वो अभी ये इसमें बलात्कारी बाबा है जो राम रहीम, उनसे मिलने के लिए गया था। वो आया हुआ है, जेल से आ गया ना, पैरोल पे आ गया। तो इनका ये जो भगवंत मान का जो मंत्री है, उससे मिलने के लिए गया था, बलात्कारी बाबा राम रहीम से। भाई क्या मतलब है भाई, रिश्तेदारी जोड़ना चाहता है क्या उससे, बलात्कारी बाबाओं से? अब ये भैया ये बलात्कारी बाबाओं के पास में जाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर लेंगे? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो बच्चे दूध पीने वाले थे, आज वो बच्चे दारू पी रहे हैं। जो बच्चे दूध पीने वाले थे, आज उनकी वजह से दारू पी रहे हैं। उनके घर में खाने को अनाज नहीं है और दारू पी रहे हैं। रोज मेहनत कर रहे हैं और लोग दारू पी रहे हैं। उन्होंने खाली दारू फ्री किया है। मैं यही कहूँगा कि हैट्रिक लगा लिया बीजेपी ने। 4 टाइम, चौथी बार फिर से बीजेपी आने वाली है। और आपकी एक बात थी पॉल्यूशन के ऊपर, तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमने ये देखा है कि शादी ब्याह में भी पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से इन्होंने लोगों ने पटाखे बैन कर दिए हैं। तो ये हमेशा अपनी पॉल्यूशन लेवल तो अभी भी नहीं घटा, अभी 500 टच कर गया। हाँ, पॉल्यूशन लेवल नहीं घट रहा, लेकिन पटाखे बैन करने से केजरीवाल को लग रहा है कि पॉल्यूशन लेवल घट जाएगा। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीलेश पटेल। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने मैनिफेस्टो जनता के सामने रखे हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि हम जहां झुग्गी हैं वहां मकान बना के देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी मांग रखी है, यानी 10 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश में यानी दिल्ली में हमें देखने को मिलने वाली है राजनीतिक हलचल। तो आइए जानते हैं जनता की राय क्या है आखिर एमसीडी इलेक्शन पर। देखिए, केजरीवाल महाठग और झूठा इंसान है, उसके बारे में तो हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है, इस बार वो बात कर रहे हैं कि हम साफ सफाई पर ध्यान देंगे। जो 3 कूड़ों के जो ढेर लगे हुए हैं उनको साफ करेंगे। वही जो नाली है, सफाई है, इन पर ध्यान देंगे। तो जो एमसीडी इलेक्शन है, तो क्या जो जनता से जो वादे कर रहे हैं केजरीवाल, वो पूरा करेंगे? केजरीवाल अपने दिमाग का मैला जो है उनके दिमाग के अंदर, उसको साफ कर लें। जो हर रोज एक नया ठग और झूठ सुबह सुबह बोलना शुरू कर देते हैं, उनको बनना है नेशनल लेवल की पार्टी, मगर उनसे ये भी दर्द नहीं सहा जा रहा कि गुजरात और एमसीडी का इलेक्शन एक साथ हो रहा है। भाई आपको नेशनल अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी की ये प्लानिंग है कि उन्होंने गुजरात का इलेक्शन और एमसीडी का इलेक्शन एक साथ रखा। भाई बीजेपी है, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां तो सह रही है ना। बाकी पार्टियों के अंदर क्षमता है, वो चल ले रही है ना। इनके अंदर भी तो वो क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको नेशनल लेवल पे जाना है तो ऊंचा नीचा सहना पड़ेगा। आपको दर्द हो रहा कि मतलब देश में एक बार एक ही जगह चुनाव हो। अगर चुनाव होना है, जहां का टाइम आ गया वहां तो हो गया होगा। आप ये कैसे आरोप, आपको ये नेशनल लेवल में भी जाना है और आपको आरोप, ये जब इसकी पार्टी पैदा हुई, जब से राजनीति में आया, ये सिर्फ आरोपों के बल पे टिका है। केंद्र जी काम नहीं करने दे रही है, केंद्र ने ऐसा कर दिया, केंद्र ने वैसा कर दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी से, इसलिए उन्होंने दोनों इलेक्शन एक साथ रखा। अरे वही बात कर दी है, हाथी से चींटियां नहीं डरती हैं। ये चींटी है बीजेपी के सामने। बीजेपी पूरे इंडिया लेवल पे लीड कर रही है। इनके पास अभी एक स्टेट आया, वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से आई। अब ये इनके हाथ से दोनों स्टेट जाने वाली है। वही हाल होगा कि अंदर गए हलवा खत्म, बाहर आए तो चप्पल चुर गई। इनका वही हाल होने वाला है। एक बात और, हिमाचल जो इनकी 10 सूत्रीय गारंटी जो उन्होंने आज मैनिफेस्टो जारी किया है केजरीवाल ने, तो उनमें पॉल्यूशन पर तो ध्यान दिया है नहीं, तो इस पर आप क्या करेंगे? पॉल्यूशन, ये अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी भी तो इनकी सरकार है, जहां इनका अधिकार है वहां भी नहीं। यमुना की सफाई ये जब से राजनीति में पहला कदम रखे थे तब से कर रहे हैं। एमसीडी में तो 15 सालों से बीजेपी है, ये भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ तो जो एमसीडी है उन्होंने काम नहीं किया इस पर। एमसीडी
जो बीजेपी का काम है वो जितने बड़े बड़े वहाँ से जत्थे बने हुए थे अब उसको आधा से आधा 30% पे ले आ दिए। टाइम तो लगता है ना, काम हो रहा है, सफाई हो रही है। इनके हिसाब से इन्होंने बोला था पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे, यमुना साफ करेंगे। इन्होंने जितने वादे किए हैं वादे तो पूरा नहीं कर पाते टाइम पे, फिर आके एक नया झूठ, नया प्रोपेगेंडा फिर ये अपना पेश कर देते हैं। यानी आम आदमी पार्टी ये भी कह रही कि 15 सालों में तो आप जो ढेर हैं 60 मीटर अभी भी बने हुए हैं, खत्म नहीं कर पा रहे। उनका काम है आरोप लगाना, आरोप लगा। वो उन्होंने कहा था हमको पुलिस चाहिए, अब इनको पंजाब में पुलिस सहित सरकार मिल गई है, अब डेली वहाँ मर्डर हो रहा है। तो अब भी ये बोलते हैं जी अब वहाँ से तो पैसा नहीं आ रहा, वहाँ से तो ये नहीं हो रहा है। यह आदमी एक नई विपक्ष बननी चाहिए माना कि, मगर ये आरोपों के दम पर कितने दिन टिके रहेंगे। यह उचित बात नहीं है कि आपको अगर मौका दिया गया है तो आप लगातार सिर्फ आरोपों के बल पे जीते रहो। भ्रष्टाचार पर भी वो लोग लगाम लगाने वाले हैं। अभी जो मैनिफेस्टो आया है एमसीडी इलेक्शन में, उनका ये भी मुद्दा रहने वाला है। अरे उसका जवाब दें, जो 140 मोबाइलों को उन्होंने बदल लिक्विड घोटाले में, शराब घोटाले में, शिक्षा घोटालों में उन्होंने अपना काम किया। आज की न्यूज है 140 मोबाइल लगातार इन्होंने बदले। सुखेश चंद्रशेखर से इन्होंने राज्यसभा की सीट का ऑफर करके बड़े अमाउंट का ऑफर लिया। इनके जो है पोल्यूशन इन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, यमुना इन पे साफ नहीं हो रही है। सुकेश चंद्र का अगर हम बात करें तो इसमें तो जो सत्येंद्र जैन है, इनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इनके सत्येंद्र जैन 3 महीना 4 महीने जेल में रहा और इन्होंने बोला था हमारे किसी भी कार्यकर्ता, छोटे बड़े कार्यकर्ता पे कोई भी आरोप लगेगा मैं उसको पार्टी से बाहर लगाऊंगा, सिद्ध हो जाए ना हो जाए मैं उसको पार्टी से बाहर कर दूंगा। मगर इन्होंने 3 महीने 4 महीने रहने के बाद भी उसको मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया और वो जेल में भी रह के, जो कि जेल अभी दिल्ली सरकार के अंडर है, तो जेल में रह के भी इन्होंने उसको सुकेश चंद्रशेखर से बड़े अमाउंट का ऑफर किया, उसको पद देने का ऑफर किया। तो इस तरह केजरीवाल का अब तो जनता, जिन्होंने इसको, दिल्ली वालों ने वोट भी दिया, सुबह सुबह इसको देख के, इसकी शक्ल देख के यही लोग कहते हैं आ गया दिल्ली का महाठग, महा झूठा इंसान। ये तो जहाँ जाता, हिमाचल जा रहा था प्रचार करने, हिमाचल का प्रचार बंद कर दिया, अब गुजरात जा रहा है। गुजरात में जहाँ इसको 0 सीट प्राप्त हुई, ये फिर आके कुछ दिन। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में 20 से कम ही सीटें आने वाली हैं बीजेपी को। कहने और कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये उत्तराखंड भी गया, यूपी गया, यूपी की तरफ अब झांक ही नहीं रहा है, जहाँ से पूरी देश की राजनीति उलट फेर लेती है, अब वहाँ ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये दिल्ली का पैसा, दिल्ली का विश्वास, ये सिर्फ लगातार अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें फंड ही नहीं दे रही है। सिर्फ ये आरोपों के बल पे टिके हुए हैं, आरोप नहीं लगाए तो और क्या करेंगे, क्योंकि इनका काम नहीं, सिर्फ आरोप लगाना है। आरोपों के बल पर ये लगातार टिके हैं। इनका जब से पार्टी का गठन हुआ है, ये अपने बातों पे एक्चुअली स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। इन्होंने बोला था राजनीति में नहीं जाएंगे, राजनीति में भी आए, घोटाले नहीं करेंगे, घोटाले भी किए। तो इन्होंने बोले थे केंद्र पे आरोप भी नहीं लगाएंगे, तो आरोप भी लगा रहे हैं। तो आरोपों के बल पे आज वो टिके हुए हैं। और एमसीडी में तो बीजेपी है, पिछले 3 हैट्रिक भी लगा चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं। तो बीजेपी ये भी कह रही कि हमें दिल्ली से जो गवर्नमेंट है उससे भी हेल्प नहीं मिल रही, फंड नहीं मिल रही। जो बीजेपी एमसीडी में है और रहेगी और अच्छा जीत हासिल करेगी। आने वालों में जो इसकी रवैया है, वो भी बीजेपी की सरकार आएगी केंद्र में, वो सरकार मतलब कि दिल्ली राज्य में। जब राज्य और केंद्र एक ही सरकार होती है तभी प्रदेश और देश का विकास होता है। यह बात सभी प्रदेशों और देशवासियों को समझना चाहिए। जब डिफरेंट सरकार होती है तो इसी तरह नहीं, इसी तरह डिफरेंट सरकार होगी, डिफरेंट पार्टी की सरकार होगी, तो बस इसके ही जैसा बहाना बनाएगी और बहाना बनाने का काम करेगी। एमसीडी इलेक्शन पर आप क्या कहेंगे, कौन जीतने वाला है? मैं यही कहूँगा कि हैट्रिक लगा लिया बीजेपी ने, 4 टाइम, चौथी बार फिर से बीजेपी आने वाली है। और आपकी एक बात थी पोल्यूशन के ऊपर,
तो मैं उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी हमने ये देखा है कि शादी ब्याह में भी पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से इन्होंने लोगों ने पटाखे बैन कर दिए हैं। तो ये हमेशा अपनी पॉल्यूशन लेवल तो अभी भी नहीं घटा, अभी 500 टच कर गया। हाँ, पॉल्यूशन लेवल नहीं घट रहा, लेकिन पटाखे बैन करने से केजरीवाल को लग रहा है कि पॉल्यूशन लेवल घट जाएगा, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप हिंदूवादी हो, आप एटलीस्ट कुछ तो करो। क्या सारे बंदे जो हैं, सारे सेलिब्रिटी जो हैं सिर्फ हिंदूवाद के खिलाफ ही बोलेंगे? कभी कोई हिंदू के हिसाब से भी सोचो। उनके फेस्टिवल नहीं होते। होली मना रहे हैं तो पानी खराब हो रहा है, पटाखे जला रहे हो तो पॉल्यूशन हो रहा है। हम पतंग कूड़े के ढेर हैं, वो तो एमसीडी जो है और बीजेपी की थी उनके पास थे, तो कूड़ों के ढेर भी नहीं अभी हटाए गए, ये भी कह रहा है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने कहने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो करने के ऊपर फोकस करेंगे मे बी उस दिन उनकी सरकार आ सकती है। जैसे मोदी है, मोदी पहले करता है फिर बताता है कि मैंने ये करा, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं और उसके बाद वो करते भी नहीं। हाँ, सिर्फ प्रचार। और आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आज रिलीज हो गया दोपहर में, तो मैनिफेस्टो में एक उनका पॉइंट है, मुद्दा है कि हम कूड़ों को यानी कचरा प्रबंधन ऐसा करेंगे कि आगे से ढेर बनेंगे ही नहीं। तो ऐसा हो पाएगा क्या रियल में? अगर अभी तक हो पाता, 2 बार से केजरीवाल की सरकार रखी है, अगर अभी तक होना होता तो आपको ये सवाल पूछने की भी जरूरत नहीं होती, वो हो चुका होता। जो बंदा अभी तक कुछ नहीं कर पाया है, हम ये कैसे मान लें कि वो आगे कुछ कर पाएगा? और बीइंग अ हिंदू, मैं तो नहीं चाहता कि अगले बार केजरीवाल आए, क्योंकि हमें अगले साल पटाखे फोड़ने हैं। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका, वचन पत्र कल जारी हुआ था, तो उसमें बताया उन्होंने कि जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्या एमसीडी में जो झुग्गी है, झोपड़ियाँ हैं, वहाँ बीजेपी की पकड़ कमजोर है? ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ बोलने की बात होती है। सबको अपने अपने पॉइंट रखने होते हैं। आम आदमी पार्टी अपने पॉइंट रखती है, बीजेपी अपने पॉइंट रखती है। आम आदमी को बस इलेक्शंस में फोकस रहता है, उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी साल हम बिजली पानी फ्री कर देंगे। दिल्ली की सरकार को कुछ नहीं पता, दिल्ली के लोग कुछ नहीं जानते, वो सब छोड़ करके चल देंगे, हमें वोट दे देंगे, हम जीत जाएंगे, बहुमत में आ जाएंगे, बस। और बीजेपी जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस करती है। हाँ, मानते हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है, हमारा राम मंदिर बन रहा है। कैसे बन रहा है? प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज चेंज हो गया, किसकी वजह से हुआ? ये हिंदू की परिभाषा होती है। कहीं उन लोगों ने तो पटाखे बैन नहीं करे। इसकी बात करें जो झुग्गी की जगह मकान बनने वाले हैं, तो ये तो केजरीवाल गवर्नमेंट के अंडर आता है। एमसीडी में बीजेपी कैसे कर पाएगी? कैसे बनेगा? पहले तो ये मुझे समझाइए। मतलब आपके पास कितने फंड्स हैं? आप बिजली फ्री कर रहे हो, आप पानी फ्री कर रहे हो, उसके बाद आपके पास इतने फंड्स बच गए कि आप उनका भी काम कर दोगे, आप स्कूल भी बनवा दोगे। कैसे, कहाँ से आ जाए इतना फंड्स? कहाँ से आएगा? तिजोरी उजोरी है क्या? खजाना उजाना छुपा के रखा है केजरीवाल ने जो उसके पास इतना फंड होगा? मोदी के पास फंड्स कम पड़ रहे हैं, इससे महंगाई बढ़ रही है, और इसके पास इतना फंड्स है कि ये यहाँ हर जगह से जब भी कुछ भी खोलता है तो पैसे ही पैसे निकलते हैं। एमसीडी इलेक्शन में इस बार 3 पार्टियां हैं, उनमें से 3 पार्टियां हैं टक्कर में, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है। तो कौन जीतेगा? बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी जो भी किया है हिंदुस्तान के लिए अच्छा काम किया है और अपने देश को आगे बढ़ाया है। हिंदू धर्म को भी, जो सनातन धर्म एकदम गिर गया था, उसको उठाया है। और हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में, एमपी में, उत्तर प्रदेश हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह बीजेपी ने बहुत ऐसा काम किया कि 70 सालों में जो काम दबे हुए थे वो अभी उठ के आए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर लेंगे? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जो बच्चे दूध पीने वाले थे, आज वो बच्चे दारू पी रहे हैं। जो बच्चे दूध पीने वाले थे, आज उनकी वजह से दारू पी रहे हैं। उनके घर में खाने को अनाज नहीं है और दारू पी रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं और लोग दारू पी रहे हैं। उन्होंने खाली दारू फ्री किया है, दारू पे वो कर रहे हैं फोकस। अगर वो ऐसे ही है तो एक ही बात है, जो उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का आधा हिस्सा है और हमारे देश का सबसे बड़ा प्रांत है, तो वो उत्तर प्रदेश में आगे दिखाए ना। जो उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी वो इंडिया में रहेगी और उसके अलावा कोई सरकार नहीं आ पाएगी। जो फ्री बिजली दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, तो इससे लाभ नहीं हो रहा क्या? कोई फ्री नहीं है, ये
बनाने की स्कीम है। अब मैं बोलूँ मैं फ्री वो दे रहा हूँ, फ्री, ये कुछ नहीं है, कोई फ्री नहीं है। ये तो आदमी को भिखारी बनाने की आदत पड़ रही है। आदमी और ज़्यादा वो हो रहा है, अरे फ्री मिल रहा है, अरे फ्री कुछ नहीं है। हम पहले एक बल्ब जलाते थे, आज बीफ जलाएंगे, बिल तो डबल आएगा ना। तो कौन जीतने वाला है इस बार जो एमसीडी इलेक्शन है, तो उसमें कौन जीतने वाला है? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीतेगी? बीजेपी इसलिए जीतेगी क्योंकि उन्होंने काम किया और इसने केजरीवाल ने कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क किया दिल्ली का। और मैं दिल्ली वासियों से बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भैया इसको मौका मत दे देना। अन्ना हजारी जी ने भी इसको मौका दिया था, आज पता है ना अन्ना हजारी जी कहाँ है। इसकी सरकार बनते ही अन्ना हजारी जी गायब हो गए। मैं तो खुद उनको ढूंढ रहा हूँ 6 साल से भाई साहब। अरविंद केजरीवाल तो कह रहा है बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्होंने गुजरात इलेक्शन और एमसीडी इलेक्शन एक साथ रखे, डिले करवाया। अच्छा, इससे डर गई है केजरीवाल से? हाँ, जो आदमी शराब बांट रहा है, जिसने ना आज तक कोई दिल्ली में कोई काम किया है और ना ही ये बंदा करेगा। ये दिन जितने भी इसके काम देखो ना, सारे ही काम इसके गलत हैं। फ्री की पॉलिसी वो इसकी गलत है, और शराब, ये जो मतलब जो शराब फ्री का पानी दे रहे हैं, फ्री की बिजली दे रहे हैं, तो इससे लाभ नहीं हो रहा जनता। हमारे उधर तो कोई फ्री का पानी नहीं आ रहा, सबके बिल आते हैं। फ्री का पानी आ रहा है, लेकिन केजरीवाल के एमएलए के घर में फ्री का पानी आ रहा है। केजरीवाल के जितने मंत्री हैं उनके घर में, ये जो जनता घूम रही है ना, इनके घर में ना ही फ्री की बिजली आ रही है, ना ही फ्री का पानी आ रहा है। और दूसरी बात सुन लो, अभी ये जो लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन, मैं दिल्ली के बुराड़ी एरिया का रहने वाला हूँ। 2 महीने तक मार्केटें बंद रही थी, हमारी बुराड़ी की मार्केट जो होती है, मार्केटें बंद रही थी 2 महीने तक। क्यों? देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था। जैसे ही मार्केटें खुलती हैं, लोगों का बिल आ गया 8-8, 10-10 हज़ार रुपए। क्यों आया है भाई? दुकानें तो बंद थी 8-8, 10-10 हज़ार रुपए से, तो काहे का फ्री है भैया? कुछ फ्री नहीं है, उल्लू बना रहा है ये। और अब इस उल्लू को बहुत जल्द दिल्ली से भगाने वाले हैं हम। पॉल्यूशन की बात कर लें, पॉल्यूशन की तो पूछो मत। 2018 में इसने बोला था कि मैं ग्रीन कार्ड लेके आया हूँ। ग्रीन कार्ड का मतलब होता है ग्रीन बिल, यानी कि दिल्ली को हरी भरी बनाने का प्लान था इसका। और वो केमिकल की भी बात कर रहे थे कि केमिकल डालेंगे तो पूरा वो जो वेस्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो खाद बन जाएगा। वो जो केमिकल जो ये छिड़क रहे हैं ना जमुना में, वो केमिकल मैं केजरीवाल के ऊपर छिड़कूंगा, तब देखूंगा केजरीवाल साफ हुआ या नहीं हुआ। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि जो भलसवा हो गया, वो जो कूड़े के ढेर, भलसवा में कूड़े का जो ढेर है वो तो हटा नहीं पा रही है एमसीडी वाले। केजरीवाल ने 2018 में बोला था कि जमुना को हम साफ करेंगे। 4 साल हो चुके हैं, जमुना अभी तक साफ हुई? हाँ, अरे पहले अपनी गिरबान में तो झांक ले केजरीवाल, दूसरों के गिरबान के ऊपर तो बाद में पहुंचियो, पहले अपनी गिरबान में झांक। पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉल्यूशन में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पॉल्यूशन तो जो वेस्ट है उससे बढ़ रहा है, ना कि जो पराली जल रही है उससे। क्यों? पहले जिस समय पंजाब में इसकी सरकार थी, तब तो ये सिर्फ और सिर्फ पराली के ऊपर उंगली उठाता था। ये बोलता था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उनकी वजह से दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो रहा है। तब तो ये पंजाब में जाके यही ढिकरा फोड़ रहा था। अब तो इसी की सरकार है, अब क्यों नहीं रोकता है? पराली को अब रोक लेना, नहीं रोक पाएगा। और एक सवाल और है, बहुत बड़ा और गहन सवाल है कि बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी वचन पत्र परसों जारी हुआ था, उसमें बताया गया है कि वो लोग क्या करने वाले हैं इस बार, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो क्लस्टर बने हैं झुग्गी झोपड़ियों के, उनको खत्म करके मकान देने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि बीजेपी की जनाधार यानी जो वोटिंग है वो काम है झुग्गी झोपड़ियों से? बिल्कुल देना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं ना, वो पूरे किए हैं। 370 आज तक कोई हटा नहीं पाया। जिस समय 370 लगाई गई थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि 370 घिसते घिसते घिस जाएगी, अभी तक नहीं घिसी। 70 साल में नहीं घिस पाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में घिस दी, 7 साल में घिस दी। ये होते हैं काम। आप जानते हैं अयोध्या में जब अयोध्या का मुद्दा देश में उठा ना, लड़ाई हुई है, दंगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम के। आज हुआ है, मंदिर का फैसला भी आ गया, मंदिर बन भी रहा है, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि उन लोगों की सरकार है जो ना ही कभी दंगे करते हैं ना ही होने देते हैं। अगर गलती से दंगा हो गया तो भैया बुलडोजर तैयार है, पता आपको। एक और बड़ा सवाल है, इस बार का मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग इंस्पेक्टर राज और जो लाइसेंस राज है और जो वसूली है इसको भी बंद कर देंगे। सबसे कहा किसने बोला? आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वो वसूली बंद करवाने वाले और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा वसूली लेने वाले तो यही है, सितंदर जैन, पता है ना, जेल में पड़ा है 50,000। ये कह रहे हैं कि जो एमसीडी है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, वो ले रहे हैं। इसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। सितंदर जैन जेल में बंद है, जेल में एक 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर भी जेल में पड़ा है। जैकलीन का बॉयफ्रेंड था जो जैकलीन फर्नांडिस का, वो भी वहां पे है। उन्होंने अभी ये बोला है, दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने चिट्ठी में ये बोला कि आम आदमी पार्टी ने मुझे वादा किया है साउथ में एक बड़ी पोजीशन देने की और वीआईपी जो सुख सुविधा है जो जेल में उन्हें देंगे, उसके लिए 50 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें से 10 करोड़ रुपया सुकेश चंद्रशेखर ने इन लोगों को दिया भी है। आज और सुकेश चंद्र ने एक लेफ्टिनेंट जनरल है उपराज्यपाल एलजी को पत्र भी लिखा है, तो वो क्या मुद्दा है? दिल्ली के एलजी को उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने बोला अब देखिए इनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर से पैसे लेने वाले थे, इन लोगों का प्लान था कि हम इस बंदे से पैसे लेके, सुकेश चंद्रशेखर से इससे पैसे लेके इसको बचाएंगे और इसको आम आदमी पार्टी की सरकार में एक अच्छी पद देंगे ताकि ये और भी अच्छी तरीके से घपले कर सकें। दिल्ली में घपले कर रहे हैं, देखा होगा शराब नीति इनकी कितनी अच्छी थी, देखा था ना भाई साहब। अगर वो पॉलिसी, वो अगर शराब नीति अगर ये लोग वापस ना लेते ना, तो बच्चा माँ का दूध कब तक पीता? 2 साल तक पीता है ना। अब वो 2 साल के बाद में सीधा दारू पिएगा, 2 साल के बाद में सीधा दारू पिएगा। वो तो अच्छा रहा। शराब नीति थी तो वो तो उन्होंने वापस ले ली। शराब लेनी थी ना, लेनी थी। जो इतने बड़े बड़े जो घोटाले कर रहे थे भाई, मंदिर के सामने ठेके, स्कूल के सामने ठेके, अरे भैया कितने ठेके खुलेंगे? कितने ठेके खोलोगे देश में? ठेके ही ठेके नजर आ रहे थे मेरे को तो ठेके ही ठेके नजर आ रहे थे। किसी भी गली में चला जाऊं वहीं ठेके। वाह रे अरविंद केजरीवाल, हमने तो तुझे मुख्यमंत्री बनाया था, हमें नहीं पता था तू शराब माफिया बन जाएगा। फाइनल सवाल और आखिरी सवाल, हु विल विन द एमसीडी इलेक्शन? यानी एमसीडी का इलेक्शन है, कौन जीतने वाला है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आप सच बताना, आपको क्या लगता है पत्रकार महोदय? आप बताइए, क्योंकि आपको वोट चलो मैं बता देता हूँ, मैं लिख के दे दूंगा आपके चैनल पे, बीजेपी आएगी 100% और कोई नहीं रोक पाएगा। ना ही ये झाड़ू वाला, इसकी झाड़ू तो ऐसे साफ होगी जैसे गधे के सिर से सींग, समझ रहे हो? यानी आप कह रहे हैं कि इस बार पक्का बीजेपी ही पक्का आने वाली है, 100% चौथी बार आने वाली है, जो 100% हैट्रिक तो मारी चुकी है। देखो मैं बताता हूँ, पंजाब में इन लोगों ने सरकार बनाई, क्या हो रहा है वहाँ पे सबको पता है। नशा वहाँ पे खुल के बिक रहा है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि भैया पंजाब को हम नशा मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हर एक महिला को, पंजाब की हर एक महिला को 1000 रुपये भत्ता देंगे। कहाँ मिला है? आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इनकी सरकार बने हुए, लेकिन एक भी महिला को 1000 रुपये नहीं मिले और ना ही मिलेंगे। अभी ये भगवंत मान का एक वो है मंत्री, वो अभी ये इसमें बलात्कारी बाबा है जो राम रहीम, उनसे मिलने के लिए गया था। वो आया हुआ है, जेल से आ गया ना, पैरोल पे आ गया। तो इनका ये जो भगवंत मान का जो मंत्री है, उससे मिलने के लिए गया था, बलात्कारी बाबा राम रहीम से। भाई क्या मतलब है भाई? रिश्तेदारी जोड़ना चाहता है क्या उससे, बलात्कारी बाबाओं से? अब ये भैया ये बलात्कारी बाबाओं के पास में जाने लगे हैं। और भैया जहाँ पे भी इनकी सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में, इन आम आदमी पार्टी वालों से बच के रहना भैया। शराब माफिया ये हैं, बलात्कारी बाबाओं के पास में ये जाने लगे हैं। ये बेड़ा गर्क करने की कसम ठा रखी है इनने भाई। यानी आपका कहना ये है कि सिर्फ बीजेपी ही आने वाली है? बीजेपी ही आएगी अगर देश का भला चाहते हो तो। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा मुद्दा था एमसीडी इलेक्शन पर हमने जनता की राय जानी।
और जनता का कहना है कि बीजेपी जीतने वाली है। तो देखते हैं जो रिजल्ट आएगा उसमें किसकी जीत होती है।